हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूँ शुभांगी श्रीवास्तव। वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट हो गया है। प्यार का मौसम है। वैसे तो प्यार का कोई एक दिन नहीं होता, पर फिर भी एक दिन बना दिया गया है। तो आज मेरा वीडियो भी प्यार के नाम पे है। प्यार क्या होता है, पुराने जमाने के प्यार और आज के प्यार में क्या डिफरेंस है, और मैंने अपने रिलेशनशिप से प्यार के बारे में क्या सीखा, इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। 5 मेन फाइंडिंग्स अबाउट लव फ्रॉम माय रिलेशनशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं और शादी से पहले मेरा 11 साल का रिलेशनशिप था। जो लोग मुझे जानते हैं उनमें से बहुत लोग ये बोलते थे कि वाह यार, तुम लोग कितने लकी हो, 11 साल से साथ में हो और अब शादी भी होने वाली है, क्या बात है। पर हम लकी नहीं थे। वी वर कमिटेड टू ईच अदर। लक भी आपका साथ तभी देता है जब आप डिजर्विंग होते हो, जब आप मेहनत करते हो, और हम दोनों ने भी इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी मेहनत लगती है एक रिलेशनशिप को एवर लास्टिंग बनाने के लिए। बहुत 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 ही मेहनत का काम है। सोचो, 11 साल का रिलेशनशिप, कितनी सारी गलतियां हुई होंगी, कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी, कितनी सारी लड़ाइयां हुई होंगी, पर उन सब के बावजूद वी आर हियर टुगेदर, और भगवान करे आगे भी हम ऐसे ही साथ रहें। सो माई फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इज कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लव। व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग तो मैं 16 की थी एंड ही वॉज 18। हिज नेम इज आकाश। उस टाइम बहुत यंग थे हम लोग, प्यार की डेप्थ नहीं जानते थे, प्यार क्या होता है ये भी नहीं जानते थे। वो तो सिर्फ अट्रैक्शन था, लाइकिंग थी टुवर्ड्स ईच अदर। पर उसी एज में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड की मीनिंग समझी, दैट इज कंसेंट। When we were dating, we used to go together to many places, और हो सकता हो वहाँ पे वो मेरा फायदा भी उठा सकते थे, कुछ गलत कर सकते थे। मैं बहुत यंग थी उस टाइम पे, समझ नहीं थी क्या सही है क्या गलत। पर ही नेवर डिड एनीथिंग लाइक दैट। उन्होंने कभी भी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। उन्हें भी अपनी लिमिट का अंदाजा था और मुझे भी था। ही न्यू कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी, इसीलिए उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो। मेरे बहुत से व्यूअर्स आज इसी एज ग्रुप के होंगे। हो सकता हो वो अपने रिलेशनशिप में हो सकता हो उनकी एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुई हो। तो उन सबको मेरा यही मैसेज है कि पहले एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को समय दो। फिजिकल इंटीमेसी के लिए पूरा वक्त पड़ा है, लेकिन उससे पहले एक दूसरे को जानो कि आप दोनों की अपब्रिंगिंग कैसी है, आप दोनों की सोच कैसी है, आप दोनों की लाइफ के सपने क्या क्या हैं। बहुत सारी चीज है जानने के लिए। फिजिकल इंटीमेसी को बहुत बाद में रखो, जब आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर लो तभी रखो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आजकल मैं देखती हूँ लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को ये कह के इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती तो मुझे वो सब देती जो मैं मांग रहा हूँ। दिस इज वेरी रॉन्ग। ये कैसा प्यार है। प्यार हमेशा सामने वाली खुशी को अपनी खुशी से पहले रखता है, हमेशा। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनल ब्लैकमेल करके सामने वाले को कुछ भी करा लो। प्यार का मतलब ये है कि सामने वाला क्या चाहता है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि मेरे रिलेशनशिप में भी कंसेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर था, तभी मैं उन पे ट्रस्ट कर पाई और तभी मैं इतना लंबा अपना रिलेशनशिप चला पाई। सेकेंड फाइंडिंग, एक्सेप्ट द पर्सन द वे ही इज। आपको पता है, जब हमारी लड़ाई होती थी तो कभी कभी वो लड़ाई 6-8 महीने तक भी खिंच जाती थी। आप सोचो, 6-8 महीने हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। आज के टाइम पे तो 6-8 महीनों में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही चेंज हो जाते हैं। पर उस टाइम भी हम दोनों एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट करते थे जैसे हम दोनों थे। पहले मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कि ये क्या तरीका हुआ, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं, कॉल का रिप्लाई नहीं। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि ही टेक्स टाइम टू बी नॉर्मल। उनको अपना गुस्सा शांत करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है। पर फिर भी मैं उन्हें मैसेज करती रहती थी, पिंग करती रहती थी, डिस्टर्ब करती रहती थी, ताकि मैं उन्हें याद रहूं। पर यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली चीज है कि मैंने उनकी कोई बहुत बड़ी बुरी आदतों को एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट द पर्सन द वे ही इज का मतलब ये नहीं हुआ कि सामने वाले की गलत आदतों को भी हम बर्दाश्त करें, ऐसी आदत जो टॉक्सिक है। नॉर्मल आदतों और टॉक्सिक आदतों में फर्क करना समझिए। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको मारता है, आपको गालियां देता है, अब्यूज करता है, या आपकी गर्लफ्रेंड आपका फायदा उठाती है, इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे पैसे निकलवाती है, या कोई भी और सिचुएशन हो, ये चीजें बर्दाश्त करने वाली नहीं है, एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। दीज आर द रेड फ्लैग्स ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो जितनी जल्दी हो सके उस रिलेशनशिप से बाहर निकलिए। एक्सेप्ट द पर्सन द वे ही इज का मतलब ये है कि उनका नेचर को आप एक्सेप्ट करिए। छोटी छोटी आदतें जो कि आपको बहुत ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा रही, जो कि समय के साथ बदली जा सकती हैं, उन चीजों को एक्सेप्ट करिए, गलत आदतों को नहीं। यू शुड नो दैट हाउ मच इज टू मच। क्या बर्दाश्त करना है, क्या नहीं करना है, इसका भी अंदाजा आपको होना चाहिए। अगर उस टाइम पे आकाश मेरे साथ ऐसा कुछ करते, मुझे मारते या मुझे गालियां देते, तो मैं कभी भी इस रिलेशनशिप को इतना लंबा चला नहीं पाती। क्योंकि मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मैं प्यार करती हूँ वो एक अलग बात है,
पर अगर आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया तो मैं चाहे कितना भी प्यार करूं, मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। और उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा। अगर उस बीच में उन्हें टेक्स्ट नहीं करती, उन्हें पिंग करके परेशान नहीं करती, तो आज हमारा रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग और इतना लंबा नहीं चल रहा होता। इससे क्या हुआ, इससे उन्हें भी रियलाइज हुआ कि मैं गुस्से में भी उनसे बात करना चाहती हूँ, उनसे कनेक्टेड रहना चाहती हूँ। मैं सब कुछ उन्हें बताती थी, आज क्या हुआ, मेरे साथ क्या इंटरेस्टिंग हुआ, क्या अच्छा हुआ, मैं कहाँ जा रही हूँ, सब कुछ उन्हें पिंग करती थी। इन स्पाइट ऑफ ही इज नॉट रिप्लाइंग टू मी, उनका कोई रिप्लाई नहीं आता था, कोई मैसेज नहीं आता था, पर फिर भी मैं उन्हें मैसेज करके ये बताती जरूर थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। जस्ट इमेजिन कितना पेशेंस लगता होगा। विच ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड पॉइंट, दैट इज हैव पेशेंस। किसी भी रिलेशनशिप में पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन लाइफ में भी पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब कुछ आपको तुरंत नहीं मिल सकता। आज के रिलेशनशिप में जो मैं देखती हूँ, वहां सब कुछ तुरंत चाहिए। तुरंत ही एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तुरंत ही हम फिजिकल हो जाए, तुरंत ही हम ढेर सारे सपने देखने लगे और सब कुछ होने लगे। इतना आसान नहीं है किसी को समझना। ये पूरे लाइफ का सवाल है। एक गलत पार्टनर अगर आपने चूज कर लिया तो पूरी आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, चाहे लड़का हो या लड़की, फर्क नहीं पड़ता। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए पेशेंस रखिए। एक दूसरे को जानिए, समझिए, एक दूसरे का बैकग्राउंड समझिए, क्योंकि रिलेशनशिप 2 मिनट नूडल्स नहीं है। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात समझाई थी खाना बनाने के टाइम में, कि आप सब्जी को जितना धीरे आंच पे आराम से समय दे के पकाओगे, सब्जी उतनी अच्छी बनेगी, उतना ही अच्छा टेस्ट होगा उसका। ठीक वही चीज रिलेशनशिप के साथ भी है। कोई भी रिलेशनशिप हो, उसे समय लगता है। उसे आप जितना धीमी आंच पे पकाएंगे वो उतना ही अच्छा स्वाद देगा। इसलिए अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए जो हमेशा आपके साथ टिका रहे, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये ओवरनाइट की चीज नहीं है कि रातों रात सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हैव पेशेंस। फोर्थ फाइंडिंग, गुड पार्टनर्स कंप्लीट ईच अदर। मैंने अपने इस पूरे रिलेशनशिप के टेन्योर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सीखी। रिलेशनशिप एक पजल की तरह होती है। जैसे कि ये इस हिस्से में जो कमी है, जैसे कि ये दोनों पार्ट, वो ये हिस्सा पूरा करता है, जैसे कि ये दोनों पार्ट। और इस हिस्से में जो कमी है, जैसे कि ये, वो ये हिस्सा पूरा करता है। और तब जाके एक पिक्चर परफेक्ट बनती है। ठीक इसी तरह अगर रिलेशनशिप अच्छा है, अगर पार्टनर्स अच्छे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं। मेरे अंदर जो कमियां हैं वो मेरे हस्बैंड पूरी कर देते हैं, और उनके अंदर जो कमियां हैं वो मैं पूरी कर देती हूँ। हम दोनों बहुत अलग हैं, एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं। मैं बहुत कम बोलती हूँ, ही इज वेरी टॉकेटिव। मैं बहुत इमोशनल हूँ एंड ही इज वेरी प्रैक्टिकल। मैं सोशलाइज कम करती हूँ एंड ही इज वे मोर सोशलाइज देन मी। सो इस तरह से हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हैं। जहाँ पे इमोशनली सोचने की बात आती है, वहां मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर देती हूँ, और जहाँ पे प्रैक्टिकली सोचने की बात आती है, वहां वो मेरी हेल्प कर देते हैं। इस तरह बहुत सी चीजों में हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड दैट इज वाई आई सेड दैट द रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक अ पजल। दो अलग अलग टुकड़े जो एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सके। हमारी रिलेशनशिप भी बिल्कुल वैसी ही है, और शायद इसीलिए हम लोग इतनी दूर तक आ पाए और आगे भी साथ जाएंगे। हम दोनों ने एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर लिया है। हम लोगों ने ये रियलाइज किया है कि हमारी अपब्रिंगिंग बहुत अलग तरीके से हुई है। उनकी अपब्रिंगिंग एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैमिली में हुई है, मेरी अपब्रिंगिंग एक बहुत ही इमोशनल बैकग्राउंड में हुई है। बहुत सारी डिफरेंसेस हैं हमारी अपब्रिंगिंग्स के बीच में, और अपब्रिंगिंग ही है जिनकी वजह से हम आज जैसे हैं। सो इसलिए हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा जैसे ही हम हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को इम्प्रूव नहीं करेंगे। वी बोथ हेल्प ईच अदर टू ग्रो। हम लोग बचपन से साथ में हैं, इसलिए हम लोगों ने हर वक्त एक दूसरे को ग्रो करते हुए देखा भी है और ग्रो करने के लिए पुश भी किया है। मेरी जहाँ कमियां होती हैं वहां वो मुझे टोक देते हैं, और उनकी जहाँ कमियां होती हैं मैं उन्हें वहां टोक देती हूँ। इस तरह करके हम दोनों इम्प्रूव भी कर रहे हैं साथ में, इवॉल्व हो रहे हैं साथ में। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप, कि हम दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं। इसलिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं, सो प्लीज एनालाइज कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट कर भी पाते हैं या नहीं करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में कैसे हेल्प कर रहे हैं, इन चीजों पे डिस्कशन करिए ताकि रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा बने। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी रिलेशनशिप, ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट ईच अदर बट कीप योर आईज एंड योर माइंड्स ओपन। आज के टाइम में किसी पे भी ट्रस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। इतना कुछ हो रहा है। आप सबने श्रद्धा मर्डर केस के बारे में सुना ही होगा। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे 35 पीसेस में कट कर दिया। कैसे भरोसा किया जाए अब ये सब सुन के किसी के भी ऊपर। सो ट्रस्ट करिए, पर ट्रस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए। लव इज ब्लाइंड बट यू डोंट हैव टू बी। आप अपनी आंखें, अपना दिमाग, सब कुछ खुला रखिए। ट्रस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद कर लें और सामने वाला जो भी कह रहा है आप मानते चले जाएं। अपना भी दिमाग यूज करिए। क्या सही है क्या नहीं, ये आपको भी पता होना चाहिए। श्रद्धा से गलती ये हुई कि वो प्यार में अंधी हो गई थी।
उसने अपने बॉयफ्रेंड को हद से ज्यादा सेकंड चांसेस दिए थे। आपको क्या लगता है वो अचानक से ऐसा हो गया? अचानक से ही उसने उसको मार के 35 पीसेस में कट कर दिया? इससे पहले भी वो कई सारे ऐसे साइंस शो किया होगा जो कि एक रेड फ्लैग है। मेरा नेक्स्ट वीडियो रेड फ्लैग्स पे ही होगा कि रिलेशनशिप में कौन कौन से रेड फ्लैग हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो अक्सर हम प्यार में कर देते हैं। सेकंड चांस दीजिए अपने पार्टनर को, बिल्कुल दीजिए, जरूरी है देना, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन सेकंड चांस आप किस चीज पे दे रही हैं ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर वो आपको मारता पीटता है, गालियां देता है, अब्यूज करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है और आप बार बार उसे सेकंड चांस दे रही हैं, तो ट्रस्ट मी वो कभी नहीं सुधरेगा। यहाँ मुझे एक मूवी याद आ गई, डार्लिंग्स। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई थी डार्लिंग्स। उसमें भी सेम कहानी थी कि लड़की अपने हस्बैंड पे आंख बंद करके ट्रस्ट करती है। वो लोग रिलेशनशिप में होते हैं पहले और बहुत ही कम समय में वो उस पर ट्रस्ट कर लेती है, बिना सब कुछ जाने, बिना सब कुछ समझे कि वो बैकग्राउंड कैसा है उसका, कैसा लड़का है, क्या करता है, उसके एस्पिरेशंस क्या है, उसकी फैमिली कैसी है। बिना ये सब कुछ जाने वो उस पर ट्रस्ट कर लेती है, उससे शादी कर लेती है और बाद में उसे रियलाइज होता है कि ही इज नॉट वर्थ इट। वो उसे मारता है, पीटता है, गालियां देता है और वो बार बार उसे सेकंड चांस देती रहती है, उसे माफ करती रहती है, क्योंकि वो सॉरी बोल देता है। उसे लगता है सब कुछ ठीक हो गया, पर दिस इज नॉट करेक्ट। यही है वो रेड फ्लैग जो आपको ध्यान रखने हैं कि बार बार अगर एक ही मिस्टेक हो, कोई ऐसी मिस्टेक जो आपके लिए बहुत हर्टफुल हो, तो वो रेड फ्लैग ही है। उस रिलेशनशिप से आप जितनी जल्दी बाहर आ जाएंगे उतना अच्छा है। हम सब प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम सिर्फ सामने वाले से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करना ही भूल जाते हैं। ये भूल जाते कि हमारी भी एक इज्जत है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसे सामने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए। तो जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तब तक सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करेगा, चाहे लड़का हो या लड़की। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़के ही गलत करते हैं। आजकल मैं ऐसे बहुत से केसेस सुन रही हूँ जहाँ लड़कियां भी बहुत गलत कर रही हैं, पैसे के लिए शादी कर रही हैं, सिर्फ लड़के को पैसे के लिए यूज कर रही हैं, गिफ्ट्स के लिए, महंगे मोबाइल फोन्स के लिए, महंगी महंगी चीजों के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बॉयफ्रेंड बना रही हैं। तो ये भी गलत है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सिर्फ लड़कों की गलती होती है, पर रेड फ्लैग्स हर रिलेशनशिप में होते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इनिशियली अगर आप ध्यान दे देंगे तो शादी के बाद आपको बहुत सारी इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप शादी से पहले चीजों को ज्यादा आसानी से बचा सकते हैं। शादी के बाद बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है, घर, समाज, रिश्ते, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। इसलिए प्लीज ऑलवेज बी केयरफुल। ट्रस्ट करिए सामने वाले पे, पर उसे पहले आजमाइए। मैंने भी अपने पार्टनर पे ट्रस्ट किया था, बहुत ट्रस्ट किया था, लेकिन मैंने भी उन्हें आजमाया और उन्होंने भी मुझे आजमाया। जरूरी है आजमाना, हर रिश्ते में आजमाना जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। मेरे लिए पर्सनली रिस्पेक्ट प्यार से हमेशा ऊपर रही है। अगर सामने वाला मेरी इज्जत नहीं कर सकता तो वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा, और अगर वो मेरी इज्जत कर सकता है तो प्यार अगर आज नहीं भी है तो कल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है और सभी की इज्जत है, चाहे लड़का हो या लड़की। सिर्फ लड़के की ही इज्जत नहीं होती, लड़के की भी अपनी इज्जत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसका हर लड़की को ध्यान रखना चाहिए। So always keep in mind that love is blind but you don't have to be. I hope आप सबको मेरा मैसेज पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स के ऊपर कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम रिलेशनशिप में इग्नोर कर देते हैं इनिशियली, क्योंकि वो नया नया प्यार होता है, और जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए।